तो यूनिट 3 इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 2t का स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 21। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आपने क्या करना है सॉल्व करने के लिए, t का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख के मिड वाला जो हमारे पास हमारी रकम है, इसको इस तरीके से हमने नीचे दो वर्ड्स में लेके आना है कि हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली रकम आ जाए। ठीक है, टी का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7t। अब देखें माइनस प्लस माइनस हुआ, अब 7 में से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4t आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 8 क्लास में ये क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, माइनस फिर आगे 21 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इनको ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है t की 2 माइनस 3t, ये ब्रैकेट अब में हम इसको कवर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 7t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चाहे आप यहाँ पे इसको इस तरह से कर लें या डायरेक्ट आप नीचे आके जिस तरह से आपने पहले 8 क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं वहाँ डायरेक्ट नीचे इस तरह से कर दिया जाता है कि यहाँ पे t हमारे पास कॉमन है तो t बाहर आ गया और t की 2 है क्योंकि हमारे पास, तो यहाँ पर t माइनस 3। अब ये वाला t और ये वाला t ये बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर t की 2 है, स्क्वायर है, ये 2 दफ़ा है। ठीक है, अब ये 2 तो बाहर आ गए, अब ये वाला एक t रह गया तो ये हम अंदर लिखेंगे और माइनस 3 है हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह फिर प्लस यहाँ पे 7 कॉमन है। 7 इसलिए कॉमन है क्योंकि 7 3 ज़ा 21 आता है। ये 7 के टेबल पे ये कट रहा है तो यहाँ प्लस 7 लिखेंगे और ये वाला t अंदर आ जाएगा और 7 3 ज़ा 21 आता है तो माइनस 3 अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब अंदर की जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रकम है t माइनस 3 t माइनस 3 ये दोनों इक्वल आ गई हैं तो t माइनस 3 एक बार हम लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है तो यहाँ पर 0 को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू 3। 3 क्यों आएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा है क्योंकि जब ये अपनी जगह से हट जाता है तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे t प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 है, जब 0 की जगह से ये हटा तो यहाँ पर माइनस 7 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास 4z का स्क्वायर प्लस 18z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये भी आपने उसी तरीके से करना है, 4z का स्क्वायर प्लस 20। अब ये 20 किस तरह से आया, ऐसी हमने रकम ली जिसमें से हमने 18 लेके आना है ना, तो प्लस 20z माइनस 2z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 18z आ जाएगा। फिर 4z ये वाला हमने यहाँ पे लिखा प्लस 4, ये आपको समझाने के लिए ये लाइन बनाई है, वरना आप इसको डायरेक्ट भी नीचे लिख सकते हैं। 4z प्लस 4, ये 20 कितने पे आएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा ना हमारे पास, z माइनस 2z और माइनस ये क्या है 10 है, 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आप लिखे ना लिखे, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने बनाई है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इसको करते हैं तो यहाँ पे 4z हमारे पास इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ भी z है यहाँ भी z है और ये 4 के टेबल पे 20 जाता है तो 4z बाहर लिख के एक z हमारे पास रह गया, ये हमने अंदर लिखना है, प्लस 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा ब्रैकेट में, फिर माइनस 2 ये अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 z इक्वल नहीं है क्योंकि z सिर्फ इसके साथ है और 2 के टेबल में 10 जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो z है अंदर लिखेंगे और प्लस 2 5 ज़ा 10। ये समझा, इस तरह भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट इस लाइन को लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z प्लस 5 दोनों इक्वल आ रही हैं तो हमने इसको एक दफ़ा से लिखा कि सेम आ रही हैं दोनों, तो यहाँ एक दफ़ा हमने इसको लिखा 4z माइनस 2, ये 4z और माइनस 2 ये हमने दूसरी ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0। तो z
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू -5 अपनी जगह से जब हटा तो -5 हो गया, और यहाँ पे 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हमने किस तरह से करना है, 4z इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसा टेबल जब हमने एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी होती है तो ऐसा z की वैल्यू डिफ़ाइन करनी है ना, तो हमने 4 से कट किया, यहाँ 4 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। और इन दोनों का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -5 और 0.1/2, चाहे आप यूँ ही लिख दें चाहे आप इस तरह ब्रैकेट में लिख दें।